दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मंगल का घोड़ा। बाबा एक जंगल के छोर पर बनी झोपड़ी में रहते थे। उनके पास एक सफेद रंग का सुंदर घोड़ा था, जिसका नाम बिजली था। वे अपने बिजली से ऐसे प्यार करते थे मानो वह उनका बेटा हो। एक दिन कुछ डाकू जंगल से गुजरे। वे सब यहाँ वहाँ छिप गए ताकि पकड़े ना जा सके। डाकुओं के सरदार मंगल को बाबा की झोपड़ी के पास छिपने का मौका मिला। उसने देखा कि बाबा एक सुंदर से घोड़े को अपने हाथ से चारा खिलाते हुए सहला रहे थे। बाबा ने मंगल को देखा तो बोले, अच्छा तुम आए हो, कुछ खा लो, तुम्हें भी भूख लगी होगी। बाबा ने उसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन दिया। फिर उन्होंने उसके लिए चारपाई बिछा दी ताकि वह थोड़ी देर आराम कर सके। बिजली को देखने के बाद मंगल को बाबा से बहुत जलन हो रही थी। वह उस घोड़े को अपने लिए लेना चाहता था। उसने बाबा से पूछा, आपको भला इस घोड़े की क्या जरूरत है? मंगल, वह केवल एक घोड़ा नहीं, मेरा पुत्र जैसा है, बाबा ने कहा। बाबा, इसे तो किसी बहादुर और बलशाली इंसान के पास होना चाहिए। आप जैसे साधु का घोड़े से क्या लेना देना? मंगल बोला, इसे आप मुझे दे दो। मैं आपको इसके बदले में बहुत सारा सोना दे सकता हूँ। बाबा हंसकर बोले, मंगल, अगर तुम्हारा कोई बेटा होता तो क्या तुम उसे भी बेच देते? मुझे तो नहीं लगता। मैं बिजली को अपने से अलग नहीं कर सकता। मंगल के लाख समझाने पर भी बाबा उसे घोड़ा देने को तैयार नहीं हुए। मंगल को बाबा की यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने निश्चय कर लिया कि वह मंगल को अपने साथ ले जाएगा। उसके लिए उसे भले ही वह करना पड़े जो उसे नहीं करना चाहिए। अगले दिन उसने बाबा को उनकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया कहा और वहां से चला गया। एक रात बाबा ने अपने घर के बाहर एक कर्राह सुनी। बाहर जाकर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा पेड़ के नीचे लेटा था। उन्होंने उसे उठाया और अपनी झोपड़ी में लौट आए। उन्होंने उस बूढ़े को कुछ खाने को भोजन और रात को सोने के लिए बिस्तर दिया। रात को सोते समय उन्हें आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा बिस्तर से उठा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अब वह बूढ़ा बिल्कुल ठीक लग रहा था। वह पूरी चुस्ती से चल रहा था। जब वह बिजली के अस्तबल की ओर चला तो बाबा उसके पीछे पीछे गए। उन्हें समझ में आ गया कि दाल में कुछ काला है। बूढ़े ने वहां जाकर घोड़ा खोल दिया। घोड़े को जैसे ही पता चला कि उसके मालिक के सिवा कोई दूसरा उसे खोलकर ले जा रहा है, तो वह जोर जोर से हिनहिनाने लगा। बूढ़े ने देखा कि बाबा अस्तबल में खड़े थे। उन्होंने कहा, मंगल, तुम्हें कम से कम एक बूढ़े के वेश में नहीं आना चाहिए था। अगर लोगों को यह बात पता चलेगी
तो वे बूढ़ों के प्रति दया का भाव रखना छोड़ देंगे। मेहरबानी करके उन्हें यह मत बताना कि तुमने बूढ़ा बनकर घोड़ा चुराया है। मंगल वहीं ठहर गया और बाबा को देखने लगा। आप मुझे बिजली को ले जाने से नहीं रोक रहे, आपको तो बूढ़ों की ज़्यादा चिंता है। उसने हैरानी से पूछा। दयालुता किसी भी जीव या वस्तु का मालिक बनने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। बाबा ने मंगल के प्रश्न का जवाब दिया। मंगल बाबा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। वह बिजली को वहीं छोड़कर लौट गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, सज्जन वही होता है जो अपने दुख से ज़्यादा दूसरों के दुख की चिंता करे।